जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ग्लोबल स्टडी में। आज हम लोग साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आज का क्वेश्चन है, ये प्रत्येक क्वेश्चन लाइव चैप्टर से लिया गया है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइव चैप्टर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पेरिस्कोप बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण जिसे प्लेन मिरर कहते हैं, कॉनकेव लेंस जिसे अवतल लेंस कहते हैं, और अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ठीक, आप देखिए पहले समझिए कि पेरिस्कोप क्या होता है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो पेरिस्कोप को हम देखने के लिए हम समुद्र के अंदर पनडुब्बी जहाज और अन्य चीजों को देखने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बड़े बड़े चीजों को, मछली को भी देखने में कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतर जो है पनडुब्बी वगैरह को देखने के लिए किया जाता है। ठीक, आप मछली देखकर क्या करेंगे उसमें, पेरिस्कोप से। समझ में आया? अब देखिए पेरिस्कोप का इमेज बनाते हैं, इस प्रकार से रहता है। ठीक, इस प्रकार से रहता है। ये मान लीजिए कि यहां से यहां तक समरीन कोई है। ठीक, यहां से यहां तक समरीन है। सपोज दैट ये समुद्र के नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब इस पर क्या होता है, हम यहां से देखते हैं। पेरिस्कोप हमेशा पानी के ऊपर रहता है। ऊपर से आप देखते हैं सबमरीन में, सबमरीन के माध्यम से कौन सी वस्तु कितने अंदर है, क्या है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इसके माध्यम से। ठीक, अब यहाँ पे देखिए एक प्लेन मिरर लगा रहता है, इसी को हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर होता है। ठीक, एक चीज आप समझिए, मिरर और लेंस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो मिरर होता है वो आपका एक साइड कलई किया होता है, वो होता है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड होता है। ठीक है, याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि समत की लेंस की अब मिरर में किस चीज का कलई किया रहता है, तो AgBr जिसे सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं। समझ में? और जो लेंस होता है आपका दोनों तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो किरण एक रेस से दूसरे माध्यम में जाता है, एक मीडियम से दूसरी मीडियम में। ठीक, जब हम यहां से देखते हैं तो यहां से जब रेज जाता है, यहां से ठीक देखते हैं तो यहां से टकराता है, टकराने के बाद फिर ये नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पर फिर एक प्लेन मिरर लगा रहता है। ये भी क्या प्लेन मिरर ही है। समझ गया? प्लेन मिरर लगा रहता है, प्लेन मिरर। ठीक, फिर यहां से 45 डिग्री एंगल पर बेंड हो जाता है, फिर यहाँ पर आप किसी वस्तु को देख लेते हैं। ठीक, यही जो होता है यहाँ से झुका, यही 45 डिग्री एंगल होता है, और यहाँ से झुका 45 डिग्री एंगल होगा। प्लेन से आप लेंगे। समझ में आया? तो किसका प्रयोग करते हैं, समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप समझ लीजिए कि उत्तल कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर में क्या डिफरेंस होता है। ये आप समझ लेंगे तो इससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यही क्वेश्चन बार बार आपको रिपीट करता है। समझ में आया? ठीक, तो देखिए इसमें जो होता है कि उत्तल जो कन्वेक्स मिरर होता है ये अपसारी होता है, जिसे हम डाइवर्जेंस कहते हैं। आप देखे होंगे रोड वगैरह बनता है तो वहां पर पीला कलर का एक बड़ा बोर्ड लगा देते हैं, डाइवर्जेंस। मतलब क्या कि जो आप मेन रोड से जाते थे वो रोड आपका बाधित है, आप साइड से घूमकर जाइए। ठीक, तो डाइवर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस क्या होता है, ये हमेशा कनकेव मिरर कन्वर्जेंस होता है। कन्वर्जेंस माने कि किरण को पास कर देता है। ठीक, एक की जगह एकत्रित कर देता है, उसे हम कन्वर्जेंस कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक, आप देखिए इसके कुछ बारे में जान लीजिए। और दूसरा क्या होता है कि जो किरण होता है, किरण को ये फैला देता है। ठीक, फैला देता है तो वही डाइवर्जेंस होता है। समझ में? दोनों एक ही चीज है। ये किरण को पास कर देता है, उसे कन्वर्जेंस कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज होता है। समझ में नहीं? ठीक, आपको समझने के लिए लिख दिए। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए क्या होता है। देखिए ये कन्वेक्स मिरर है। ठीक, ये कन्वेक्स मिरर का सिंबल होता है, ये उभरा रहता है इस साइड से, इसमें एक साइड से आप कलेक्ट किया रहता है। अब ये क्या है, कनकेव मिरर है। ठीक, कनकेव मिरर है। ठीक, ये इसमें इसमें जितना भी चल रहा है सब मिरर मिरर ही चल रहा है। अब देखिए इसको, इसका भी साइज क्या होता है, इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। समझ में नहीं? बीच में धसा रहता। अब देखिए इसी को जो आप बनाएंगे इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से नहीं बना, शेप आकार भी बन गया। अब इसको भी जब इस प्रकार से हम घुमाएंगे तो क्या बन गया, यही आकार बन गया। समझना? ये से फोकस होगा। समझना? अब देखिए यहाँ पर जब हम किरण को पास आउट कराते हैं यहाँ से, ठीक, तो देखिए यहाँ से ये क्या ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो हम पास आउट कराते हैं कहां से, कन्वेक्स मिरर से। ठीक, तो यहां से रेज जाता है, फिर उसके बाद ये क्या ऊपर की ओर चला जाता है, ये भी क्या ऊपर की ओर, मतलब किरण को फैला देता है। ठीक, और जो इस साइड इमेज बनता है, ये साइड हमारा आभासी इमेज बनता है, ये फोकस पर जाकर गिरता है। समझ में? ये फोकस होता है।
ठीक। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये यहां से हम रेज गया, यहां से देखते हैं, ठीक, यहां से किरण आया, यहाँ फोकस, फोकस पर एकत्रित हो रहा है, यहां से भी गया, यहाँ पर एकत्रित हो रहा है। बहुत से सारी चीजें आप ले जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि दो ही बनाए तो दो ही ले जाएंगे, समझ में नहीं, बहुत से ले जा सकते हैं। ये क्या कर रहा है, किरण को एक ही जगह एकत्रित कर रहा है, ठीक, समझ में नहीं। अब देखिए इसी में क्या होता है कि जो इसमें इमेज बनता है, इसमें इमेज हमेशा जो है आभासी बनता है, ठीक, आभासी, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल, ठीक, वर्चुअल होता है, समझना, जिसे आभासी कहते हैं। और ये वस्तु से जब भी इमेज बनेगा तो ये यहाँ पर बनता है, देखिए यहां से गया और ये वस्तु ऊपर की ओर, यहां से गया और इमेज हमेशा ऊपर, आभासी बना, ठीक, वर्चुअल, और वस्तु से छोटा, ठीक, वस्तु छोटा बनेगा और सीधा बनेगा, ऐसे है तो सीधा, अगर ऊपर की ओर सीधा, अगर नीचे की ओर उल्टा, ठीक। इसमें अब इसमें क्या होता है, देखिए यहां से रेज गया, ठीक, अब ये पोल, पोल से आया तो ये इमेज है, तो इमेज देखिए यहां से रेज गया पहले, उसके बाद पोल से जाएगा, पोल से जाता है तो यहाँ पर देखिए इमेज बना, इमेज हमेशा इसमें जो बनता है वो रियल बनता है, ठीक, रियल बनता है। लेकिन ये क्या उल्टा है, ठीक, देखिए वस्तु ऊपर है, वस्तु तो ऊपर है, इमेज क्या नीचे बना, इसमें वस्तु क्या ऊपर है, इमेज क्या ऊपर बना, तो दोनों क्या साइज सेम है, समझ में, तो इसी को बोलते हैं। लेकिन ये क्या उल्टा बन रहा है, इसे लिखेंगे उल्टा, ठीक, उल्टा, ठीक, और वस्तु से छोटा, स्मॉल, ठीक, स्मॉल बनता है, ठीक। इसमें दो चीज समझ गए, दो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूछेगा कि जो कन्वेक्स मिरर है इसमें इसमें हमारा इमेज कैसा बनता है, तो वो आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है और सीधा बनता है। इसमें कहेगा कनकेव मिरर में, इसमें हमारा जो वर्चुअल रियल बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक, लेकिन उल्टा बनता है, सर समझ गए। अब हमेशा जो ये बनेगा, ये बनता है हमेशा दर्पण के पीछे इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर में दर्पण के पीछे इमेज बनेगा, ठीक। जब इसको क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें माइनस प्लस ये सब चीज आपको डिटेल बताएंगे, ठीक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप इतना देखिए, इतना समझ जाइए, ठीक। जो कनकेव मिरर होता है इसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो हमेशा आगे की ओर बनता है, पीछे की ओर नहीं बनता है, ठीक, समझ गए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा, ठीक, इसमें क्वेश्चन है, अब देखिए थर्ड ऑप्शन के थर्ड दिया है, थर्ड नंबर की दूर की वस्तु को छोटा कर देता है, ये दूर की वस्तु को छोटा कर देता है, ये पास की वस्तु को बड़ा कर देता है, समझ में आया। जैसे आप देखे होंगे बाइक वगैरह में साइड मिरर लगा रहता है, ठीक, साइड मिरर क्या करता है, आपके पीछे से अगर ट्रक आ रहा है, टेम्पू, टाली, रिक्शा, जो भी चीज आता है, उस वस्तु को छोटा करके इमेज दिखाता है कि बाइक आ रहा है, आप साइड हो जाइए, समझे, तो साइड मिरर होता है। ये आपको बाइक में देखने को मिलता है, और फोर व्हीलर में भी साइड में लगा रहता है, वो बाहर को लगा रहता है, इस तरह से देखते हैं, समझ में, ऐसे घुमाकर सही करते हैं पीछे दिख रहा है कि नहीं। तो साइड मिरर क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा कि साइड मिरर में किस लेंस का, किस दर्पण का प्रयोग करेंगे, तो वो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग करेंगे। अगर आपको इसी जगह दे दे स्ट्रेट लाइट, स्ट्रेट लाइट को वेपर लाइट भी कहते हैं, ये रोड पर यूज किया जाता है, समझ में, ये रोड पर यूज किया जाता है, इस प्रकार से रहता है, समझ, इस प्रकार से, यही आपका प्रकाश देता है, यहाँ पर रोड पर देता है, ठीक, इस प्रकार से होता है। और धूप के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें देखिए हेडलाइट होता है, ठीक, हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है, हेडलाइट वो होता है, गाड़ी जब रात में आप चलते हैं तो बड़ा से इतना बड़ा आगे की ओर लगा रहता है, उसे हेडलाइट बोलते हैं, समझ में। हेडलाइट में प्रयोग किसका करते हैं, वो अवतल दर्पण का करते हैं। लेकिन एक चीज देखिए, अवतल दर्पण में कौन सा होता है, वो परवलयकार, देखिए इसे घुमा नहीं रहता, परवलयकार का यूज करते हैं, ठीक। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि आप हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण प्रयोग करेंगे, अगर उसमें परवलय रहेगा तो परवलय भी मारेंगे, सही रहेगा, समझ में कि नहीं, ठीक। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। जो टार्च में यूज करते हैं घर में, टार्च में भी यूज अवतल दर्पण का करते हैं, समझ में। और डॉक्टर जो यूज करते हैं आंख, कान, नाक बना, ये सब देखने हैं, जैसे दांत वगैरह में कीड़ा वगैरह लग जाता है, कीड़ा तो बहुत माइनर होता है, समझ। अब उसको बड़ा कौन करेगा, उसको बड़ा करेगा कनकेव मिरर, ठीक। उसी ने कहा कि पास की वस्तु को बड़ा कर देता है, जब बड़ा कर देगा तो हमें दिखने लगता है, समझ में आया, ठीक। और दाढ़ी बनाने जो हम फेस वगैरह देखते हैं, इसमें भी हम इसमें कनकेव मिरर का यूज करते हैं। और जो कैमरे में फ्लैश लाइट होता है, जैसे मोबाइल हुआ, कैमरा जो शादी हम यूज करते हैं, ठीक, जो फ्लैश मारता, फ्लैश मैंने फोटो को एब्जॉर्ब जो करता है, वो क्या, वो आपका कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि कैमरे में फ्लैश लाइट में किस मिरर का यूज करते हैं, ठीक। मिरर न लिखकर आप खाली बोल दे किसका यूज करते हैं, उसमें कनकेव मिरर भी दिया रहेगा और कनकेव लेंस भी दिया रहेगा, आप उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये मिरर चल रहा है, समझ में नहीं, ठीक। अब जो इमेज बनता है वो आभासी, जिसे वर्चुअल कहते हैं, सीधा बनता है और उल्टा बनता है। अभी आपको साइड दिखाए हैं,
ये वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब ये हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ठीक, दर्पण के पीछे जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा क्या होता है, वास्तविक नहीं होता है, वो हमेशा आभासी होता है, जिसे वो वर्चुअल कहा जाता है। अगर हमेशा दर्पण के आगे बने तो हमेशा रियल होता है। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि साइड मिरर में वाहन के पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? देखिए साइड मिरर क्या है, ये ना दिया है। हम आपको बार बार इसलिए दिखा रहे हैं कि हो सकता है आप घर पर नहीं पढ़े, तो आप इसी 4 बार आपको दिखा देंगे तो इसी में आपको याद हो जाएगा। देखिए साइड मिरर दिया है, साइड मिरर में कौन सा यूज करते हैं? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर को उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक, उत्तल मिरर कहते हैं। उत्तल मिरर कौन सा है? यही हो गया। समझ में आएंगे? फर्स्ट ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर। देखिए क्या दूर की वस्तु को छोटा कर देता है। दूर की वस्तु को छोटा कौन करता है? जो साइड मिरर लगा रहता है वही तो चीज है, केवल क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया है। ठीक, कौन करता है? उत्तल दर्पण करता है, जिसे कन्वेक्स बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। इसमें कन्वेक्स मिरर कौन सा है? ठीक, फर्स्ट ऑप्शन इसमें भी सही है, कन्वेक्स मिरर। ये नहीं, मैं कन्वेक्स लेंस नहीं मारेंगे क्योंकि ये मिरर होता है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि पास की वस्तु को बड़ा कर देता है। जैसे आप डॉक्टर में यूज नहीं करते हैं, दांत वगैरह में, कान वगैरह में देखने के लिए छोटे छोटे माइनर कण होते हैं, उसको बड़ा करने के लिए, कीड़े वगैरह को बड़ा करने के लिए, तो कौन सा यूज करते हैं? वो अवतल दर्पण का यूज करते हैं, जिसे कनक्यो मिरर कहते हैं। ठीक, कनक्यो मिरर का यूज करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ठीक, देखिए आप अगर आपको याद रहेगा, आज समझे रहेंगे अच्छे से, तो आप क्वेश्चन खटाखट खटाखट करेंगे। जैसे राहुल गांधी नहीं बोल रहे थे चुनाव में, खटाखट खटाखट आएगा, उसी प्रकार से आप खटाखट खटाखट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, केवल आप एक बार समझ लीजिए, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब दिया हेडलाइट वाहन में आगे किस दर्पण का प्रयोग, ये आप लोग अपने से बताइए कि किसका प्रयोग करेंगे। ठीक, हेडलाइट क्या होता है आपका? हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं? वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक, अवतल दर्पण में कौन सा? वो परवलयिक कार होता है, जिसे पैराबोलिक बोलते हैं। समझ में नहीं? पैराबोला बोलते हैं, वो परवलयिक होता है। अगर ऑप्शन में आपका अवतल दर्पण है, अगर परवलय नहीं दिया तो अवतल दर्पण को मारेंगे, अगर परवलय दिया तो आप परवलय को वरीयता देंगे, प्रथम वरीयता। समझ आएगा? परवलय को देंगे। अगर दोनों ऑप्शन अवतल और परवलय दोनों है तो आप परवलय को मारेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण परवलय आकार का लगाया जाता है। ठीक, जो हेडलाइट होता है जो बड़ा से होता है, और फोर व्हीलर में 2 ठो लगाया जाता है। समझ में? और बाइक में एक रहता है, रात वगैरह में चलते तो वही जलाते हैं, आगे सबसे होता है। ठीक, ये येलो कलर की लाइट को बनाता है। ठीक, समझ गए? अवतल दर्पण, कनक्यो मिरर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रोगियों के दांत देखने में डॉक्टर द्वारा किसका प्रयोग करता है? आप बताइए। अभी अब पीछे बताए थे दांत वगैरह देखने के लिए वस्तु को बड़ा कर देता है, कौन कर देता है? वह कनक्यो मिरर। ठीक, अब कनक्यो मिरर है तो कनक्यो मिरर कौन सा, इसमें देख लीजिए। कनक्यो मिरर ये है, बी ऑप्शन सही है। ये रेड भी हो गया था ऑटोमेटिक। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि वेपर लाइट में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? ठीक, वेपर लाइट में क्या होता है? वेपर लाइट जो इसी को स्ट्रेट लाइट भी कहते हैं, जो रोड पर लगाया जाता है। आजकल नहीं देखे, रोड के हर बीच में वेपर लाइट कम से कम 20-30 मीटर के बाद लगाया जाता है, जो काफी प्रकाश देता है, आने जाने में सुविधा होती है। ठीक, वो इस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से यहाँ पर दिया, यहाँ पर लाइट छोड़ता है इसे समझ में आया नहीं? इसे वेपर लाइट कहते हैं, रोड पर लगाया जाता है। ठीक, रोड पर। तो इसमें कौन सा प्रयोग करते हैं? वेपर लाइट में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। एक चीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में हमेशा दर्पण लिखकर नहीं देगा, खाली पूछ देगा कि वेपर लाइट में किसका प्रयोग करते हैं। इसमें आपको दर्पण भी लिखा रहेगा, उत्तल दर्पण और कन्वेक्स लेंस भी लिखा रहेगा, तो उसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। जितना अभी भी चल रहा है केवल मिरर टॉपिक चल रहा है। ठीक, लेंस हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि वस्तु के प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहां पर बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख पर कहां बनता है? समझ में? तो वो हमेशा रेटिना बनता है। ठीक, रेटिना पर समझ आइए। इसके बाद क्या है, देखिए रेटिना के बारे में हम आपको बता देते हैं। ठीक, आंख के पुतली या प्यूपिल का रंग कैसा होता है? ठीक, तो वो देखिए जो आंख बना रहता है, वो आगे इसमें बता रहे हैं आपको, इमेज बना है, ये जो काला कलर का होता है इसी को हम बोलते हैं प्यूपिल बोलते हैं। ठीक, तो वो ब्लैक कलर का होता है। ठीक, आप देखिए इसमें। ठीक,
देखिए अब आंख में, अब आंख में देखिए क्या होता है, आंख में जो रेटिना होता है इस प्रकार से बनाया जाता है, इस प्रकार से रहता है। ये जो होता है सबसे आगे वाला भाग, ठीक, इसे हम कॉर्निया बोलते हैं। यही आपको जो है जब कोई दान देता है तो सबसे आगे वाला पार्ट दान देता है, समझना। यहाँ पर ये आपका आई रहता है, आई के कन्वेक्स लेंस है, ठीक, ये कन्वेक्स लेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और यहाँ पर इस प्रकार से निकला रहता है, इसे आइरिस कहते हैं, ठीक, आइरिस कहते हैं। ये आइरिस क्या काम करता है, ये प्रकाश को नियंत्रित करता है, समझ में, ये प्रकाश को नियंत्रित करने के काम आता है। और ये जो अंदर होता है ये ब्लैक कलर होता है, समझ में, ये ब्लैक कलर होता है इसमें, ठीक, इसे हम प्यूपिल कहते हैं, जिसे हम पुतली कहा जाता है। ये ब्लैक कलर होता है जिसे हम पुतली कहते हैं, प्यूपिल, प्यूपिल होता है। अब इसका कलर जो होता है हमेशा ब्लैक होता है, ब्लैक होता है। ये क्या कहा कि आंख की पुतली कैसा कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। और जो इधर निकल वो आइरिस होता है, जो हमारे आंख, जो हमारे प्रकाश जो अंदर जाता है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आइरिस करता है। दान में कौन सा दिया जाता है, कार्निया दिया जाता है, ठीक। ब्लैक प्यूपिल जिसे पुतली कहा जाता है उसे ब्लैक कलर का होता है। ये हम आपको जब टॉपिक पढ़ाएंगे ना तो उसमें एकदम बृहद में पढ़ा देंगे, ठीक, समझ में। इसका ब्लैक कलर होता है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन आपने रेटिना होता है, ठीक। रेटिना कहाँ बनता है, देखिए आंख के पीछे यहाँ पर एक रेटिना इस प्रकार से होता है, यहाँ पर इसी जगह रेटिना रहता है। रेटिना हमेशा इमेज जो बनता है रेटिना बनता है, समझ गए। अब इसी रेटिना पर एक होता है, दो चीज होता है, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक येलो स्पॉट होता है, येलो स्पॉट होता है, ठीक। तो जो हमारी आंख होती है वो येलो कलर के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव माना जाता है, समझ में, या माना जाता है। जो ब्लाइंड कलर होता है वो हमारे आंख के लिए अच्छा सेंसिटिव नहीं माना जाता है, इसलिए जो हमारी आंख होती है येलो कलर की सबसे अच्छा। जैसे आप मनरेगा में देखते होंगे या पीके फिल्म में देखे होंगे, उसमें जो टोपी पहनता है वो क्या येलो कलर का पहनता है, ठीक, क्योंकि दूरवश फोकस मारता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया की टीम क्या, उनका जर्सी जो पहनते हैं टी शर्ट, उनका भी क्या येलो कलर है, तभी तो 5 बार वर्ल्ड कप लेकर चले गए, समझे, 5-6 बार। अब देखिए ब्लैक कलर होता है, ठीक। अभी आंख के येलो स्पॉट, वही बताए, आंख के येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट कहाँ बनता है, वो रेटिना में बनता है, सबसे पीछे बनता है रेटिना पर, इस प्रकार से रहता है। अब ये तो समझ ही गए हैं क्या क्या है, हम इसी जगह बनता है, इसी जगह आपका येलो स्पॉट रहता है, येलो स्पॉट और ब्लाइंड स्पॉट, ठीक। तो आपका कहाँ बनता है, रेटिना पर, इसी को रेटिना बोलते हैं, रेटिना पर बनता है। रेटिना पर हमारा इमेज सभी बनता है, ठीक। आइरिस क्या काम करता है, ये प्रकाश को कंट्रोल करने का काम करता है। ये कलर कैसा होता है, ये ब्लैक कलर होता है। और ये हमेशा दान दिया जाता है, ठीक, समझ में आया। जब कोई दान देता है तो हमेशा कार्निया का दान दिया जाता है, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमारे आंख में प्रकाश का नियंत्रण कौन करता है, अभी बताएं। नियंत्रण आपका आइरिस करता है, प्रकाश को नियंत्रण कौन करता है, आइरिस करता है, ठीक। ये दान में दिया जाता है, प्यूपिल ब्लैक कलर का होता है, रेटिना पर हमारा इमेज बनता है, ठीक, रेटिना पर हमारा इमेज बनता है। आप सबको डिटेल समझ जाइए, ये ब्लैक कलर का होता है, ठीक। अब ये हमेशा दान दिया जाता है, ठीक। ये आइरिस को प्रकाश को नियंत्रित करता है। अब देखिए यहां दिया कि मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र कैसा होता है, मानव नेत्र हमेशा उत्तल लेंस होता है, समझ आए, हमेशा उत्तल लेंस होता है, जिसे हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये मिरर नहीं है, ये लेंस होता है, मानव का लेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, कि मानव का लेंस कैसा कौन सा है, ठीक। तो कौन सा होता है, तो उत्तल लेंस होता है, सर, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। ऑप्शन में आपको दर्पण भी दिया रहेगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दिया है कि मनुष्य की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, जिससे हम आसानी से पढ़ सके, ठीक। जो हम जैसे बुक है, बुक हम पढ़ने के लिए क्या इस पर इतना दूरी करेंगे, इतना दूरी करेंगे, वो हमारा 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर 25 सेंटीमीटर से कम है तो भी आपको अच्छे से दिखेगा नहीं, धुंधला दिखेगा, दूर है तो भी नहीं दिखेगा। हालांकि दूर भी रहेगा तो अच्छे से दिख जाता है, लेकिन ये एक मानक बनाया गया, स्टैंडर्ड मानक बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको 25 सेंटीमीटर होता है। अगर 25 सेंटीमीटर तक है तो आपको कोई असुविधा नहीं होगी, लेकिन उससे अगर कम है या बेसी है तो आपको असुविधा हो सकती है, ठीक। तो 25 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।